नमस्कार। क्या आपको याद है कि आपके बचपन में कभी आप कोई डेंटिस्ट के पास गए थे? आपके दांत में दर्द हुआ है, आपके दांत को कीड़ लगी, ऐसे कारणों से आप कोई डेंटिस्ट के पास गए थे कभी आपके 3 साल से 10 साल के एज के बीच में? आज से लगभग 25-30 साल पहले मुझे तो याद नहीं कि मैं भी कभी डेंटिस्ट के पास गया था बचपन में। आज से 20-25 साल पहले ये बहुत रेयर था, बच्चों के दांतों में कीड़ लगना, उनको डेंटिस्ट के पास लेके जाना, ये सब बातें बहुत कम सुनाई देती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि डेंटिस्ट के पास आने वाले अगर 100 पेशेंट्स हैं, 100 में से 20 पेशेंट्स छोटे बच्चे हैं। 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चे, उनके दांतों में कीड़ लग जाती है, उनके दांतों में कैरीज होती है, स्वेलिंग आ जाती है। इतना चेंज क्या हुआ ये 20-25 सालों में कि डेंटिस्ट्री में तो एक स्पेशल आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की एक पीजी करने के लिए एक ब्रांच भी है, पीरियोडोंटिक्स, बच्चों के लिए खास बनाई हुई डेंटिस्ट्री। तो इतने पेशेंट्स कैसे बढ़ गए? कभी आपने सोचा है, कभी हमने सोचा है कि क्या बातें, क्या चेंज हुई? साधारण सी बातें हैं जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। एक साधारण सी बात जो चेंज हुई है वो है हमारा खान पान। हमने हमारे खाने की चीज़ें, हमारी खाने की आदतें बदल दी और उसी का दुष्परिणाम हमारे बच्चों पर गिर रहा है। सबसे बेसिक रीज़न, एकदम मामूली रीज़न है। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हैं? बेसिक रीज़न है चॉकलेट्स, स्टिकी आइटम्स, स्टिकी चीज़ें जो दांतों पर चिपक जाती है। ऐसी चीज़ें अगर हम बच्चों को देंगे तो केरीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। साधारण से एक मोटा मोटी मैं आपको समझाता हूँ केरीज कैसे लगती है। जब कोई आप स्टिकी चीज़ खाते हो जो दांतों पर चिपक जाती है, तो उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो बैक्टीरिया को उस दांत पर स्टिक होने का, उस दांत पर चिपकने का चांस मिल जाता। और वो बैक्टीरिया उस जो चॉकलेट है या जो भी स्टिकी चीज़ है उसके अंदर की शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है। और वो एसिड हमारे दांत का जो ऊपर का जो लेयर है, इनामल, जो दांत को प्रोटेक्ट करता है, उस इनामल के क्रिस्टल्स को ब्रेक कर देता है, मतलब इनामल को डिसॉल्व कर देता है। वो इनामल टूट जाता है और वहाँ से केरीज लगना चालू होता है। तो यदि हम बच्चों को चॉकलेट देंगे ही नहीं, ऐसे स्टिकी चीज़ें देंगे ही नहीं जिससे वो चिपक के रहे दांतों पर, तो केरीज होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है, स्ट्रिक्टली चॉकलेट बंद कर देना मतलब बंद कर देना। और यदि बाय चांस आपको चॉकलेट देना ही पड़ा या कोई ऐसी चीज़ देनी पड़ी, बच्चा रोता है, देना ही पड़ा, तो उसके बाद आप ब्रश करवा लीजिए बच्चे से। ब्रश करने से वो जो कुछ भी जो स्टिकी सब्सटेंस है जो इनामल पे या दांतों पे चिपका हुआ है वो निकल जाएगा, तो केरीज होने के चांस कम हो जाएंगे। और दूसरी बात जो है कि खाने की चीज़ें जो हम बच्चों को बहुत ही सॉफ्ट करके मिक्सर से निकाल के, रोटी चपाती मिक्सर से निकाल कर देते हैं, उससे क्या होता है, वो जो हमारे सलाइवा की एक्शन रहती है, सलाइवा, हमारे मुंह में का जो सलाइवा है वो सब क्लियर करता है, जो भी दांतों के अंदर बैठता है ना उसको क्लियर करता है। लेकिन जो सॉफ्ट चीज़ें हैं ना वो सलाइवा से नहीं निकलती, वो दांतों के अंदर बैठती, क्योंकि चबाने की प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं होती, जिसको हम मैस्टिकेशन कहते हैं। जब आप कोई हार्ड चीज़ दोगे, यानी चपाती डायरेक्ट दे दो, फ्रूट उसको एकदम क्रश करके मत दो, डायरेक्ट दो, तो वो खाएगा तो चबाने की प्रक्रिया, मैस्टिकेशन प्रोसीजर पूरी होगी और उसी के कारण जो भी इधर उधर अटका हुआ है वो निकलते जाएगा और वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब स्मूथ करके दोगे आप मिक्सर में से निकाल के सारी चीज़ें, तो उससे क्या होगा, वो एक तो प्रोसीजर जो ठीक तरह से होना है डाइजेशन का, मैस्टिकेशन, वो भी नहीं होगा और वो अटके रहेगा, चिपके रहेगा दांतों में और फिर वो केरीज को बुलावा देगा। इन एंड ऑल ऐसी कहना है, ऐसी थ्योरी है, यही है कि ऐसी चीज़ें दीजिए जो दांतों पर चिपके ना और जिसमें शुगर कम हो। बच्चों को बिना फालतू, हमको जब 3 साल से 10 साल के बीच में बच्चे आते हैं, एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, पेन किलर देना पड़ता है इतने कम उम्र में। जब ये चीज़ें रुकाई जा सकती है तो क्यों ना हम उसको इम्प्लीमेंट करें। बाकी अगर कुछ कारण से केरीज हो ही जाती है तो डरने की बात नहीं है, उसके इलाज है, ट्रीटमेंट है, लेकिन उससे बचा जा सकता है। तो आप जो स्टिकी चीज़ें हैं, चॉकलेट्स है, ऐसे चीज़ें बच्चों को देना बंद करिए, अच्छी चीज़ें दीजिए और क्रश करके, स्मूथ करके चीज़ों को देना बंद करिए। बेसिक चीज़ें फॉलो करिए। आप
प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। बेसिक चीज़ें फॉलो करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।